तो दे स्टार्टेड उन लोग को गुस्सा आने लगा कि बुतों को मत मानो, इसको मत मानो, अल्लाह ताला को ही मानो। ऑल दिस थिंग्स स्टार्टेड कमिंग अप। तो यहाँ पे जो है तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत अल अंबिया, मतलब मुखालिफत ज्यादा बढ़ गई था, मतलब झगड़े हो, जुल्म करना ज्यादा बढ़ गया था। कहाँ पे? मक्के में। कौन कर रहे थे? काफिर कर रहे थे। कहाँ पे? मुसलमान पे। ये जब हो रहा था तो क्या किए थे अल्लाह ताला? सूरत अल अंबिया नाजिल किए थे। सूरत अल अंबिया जो है इट इज अ स्टोरीज ऑफ अंबिया। ये अल्लाह ताला क्यों स्टोरीज ऑफ अंबिया क्यों रखा है? मेनली बिकॉज लोगों को, मतलब काफिरों को बताने के लिए और डराने के लिए। देखें, इससे पहले भी नबी आए थे, लेकिन उससे पहले नबी आए थे जो लोग नबी की बात नहीं माने, मैंने क्या किया है उन पर लेकिन अजाब दिया है, उनको हलाक कर दिया है। आई हैव पनिश्ड देम। दैट इज व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला वांटेड टू टीच दीज पीपल। ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहली आयत जो है, पहली इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम, करीब आ गया है लोगों के लिए हिसाब उनका। देखिए, करीब आ जाना, हिसाब इन द सेंस, यहाँ पे हिसाब मीन्स कयामत। हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि कयामत करीब आ गई है? व्हाट इज द दलील टू से? हदीस में आता है, हदीस मफ़हूम में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने के बाद, बिफोर दैट वन कयामत वाज लाइक कयामत नहीं, अजाबें हो रहे थे, कयामत का नहीं था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं तो कयामत, और मतलब कयामत इतनी करीब होगी जैसे कि आप शहादत की उंगली और उसकी दूसरी उंगली, ये दोनों उंगलियों को साथ में जमा के कहते हैं कि कयामत इस तरह होगी। ये दोनों उंगलियों का कितने करीब है? उतना करीब है। कयामत कभी भी आ सकती है। कयामत कभी भी आ सकती है। मतलब कयामत आने का फर्स्ट साइन इज व्हाट? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश, मतलब ही वाज बोर्न। सो द मोमेंट ही इज बॉर्न, मतलब अभी आखिरी नबी आ गए हैं, और उसके बाद क्या पूरे आखिरी किताब आने वाली है, तो कयामत भी आने वाली है। सो दैट इज व्हाट ही सेज के करीब आ गया है, आखिरत करीब आ गया है। आप लोग उठ जाओ, जाग जाओ, लेकिन गफलत में रहो मत रहो। वकुम फी गफलतिन मोरिदुन, ये लोग गफलत में है और एराज, मुंह फेर के, गफलत में भी है और मुंह भी फेरते हैं। जब बात सुनो सुनो बोलते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुंह फेरते थे। तो ये क्यों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहता है कि उठ जाओ आप लोग, क्योंकि खसारे में मत रहो कुफार लोग, आप लोग उठ जाओ, जाग जाओ, बिकॉज एनी पॉइंट ऑफ टाइम कयामत आने वाली है। बिकॉज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं दुनिया में और उनको किताब दे दी है, मतलब अब स्टार्ट हो गया है। ओके, दैट इज व्हाट इट सेज। ये किसको बताया जा रहा है? उन लोग किस चीज से मोड़ते हैं? मतलब ज्यादा फिक्र करना चाहिए। एक्चुअली टू से कयामत के बारे में जब डिस्कस किया जाता है, उन्हें तो ज्यादा फिक्र ना करना चाहिए ना। दे शुड बी गेट स्कैर्ड ऑफ दैट वन। लेकिन वो डरते नहीं है, मुंह मोड़ के अपने ही धुन में रहते हैं, अपने ही धुन में रहते हैं। दैट इज व्हाट। और ओके, ओके। अच्छा, लेकिन लेकिन लोगों का हाल क्या है कयामत के बारे में? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डरा रहे थे उनको, तो यहाँ पे उनका बिहेवियर क्या है? माँ नहीं यतीहि मिन जिक्री, जभी भी उनके पास से बिहेवियर क्या था? जभी भी उनके पास से कोई जिक्र, मतलब कुछ भी कुरान शरीफ से कोई भी आयत आती थी, मिन रब्बिहिम, अपने रब के तरफ से कोई भी कुरान की आयत आती थी। देखिए, मुहदसिन मतलब नई आयत, तो कुरान शरीफ की कोई भी नई आयत नसीहत आती थी, इल्ला मगर इस्तमाऊहु, वो सुनते थे, उसे गौर से सुनते थे, लेकिन और वो ये यलबाउन, वो खेल में हो जाते हैं। मतलब गौर से नहीं सुनते। व्हाट दे डू, सुनते हैं लेकिन कानों में सुनते हैं बट असर नहीं होता। दे विल जस्ट टेक इट वेरी इजली। दैट इज व्हाट। ये जो है, ये आयतें काफिर है, कुफारे मक्का के बारे में बातचीत हो रही है। कुफारे मक्का को डराया जा रहा है कि कयामत करीब आ गई है, तो आप लोग जाग जाए, गफलत में मत रहें। तो उनका बिहेवियर क्या था? जब भी गफलत में मत रहें, इबादत में आ जाए, दीन कबूल कर ले, तो वो मुंह मेड़ते थे, एराज करते थे। और जब भी नहीं आए थे, क्योंकि वहां पे नबूवत दी गई है, तो आयतें नाजिल हो रहे, राइट? जब आयतें नाजिल होते थे तो उन लोग कुरान की आयतें देखे, जिक्रिन मिर रब्बिहिम, जिक्रिन मतलब कुरान शरीफ है, यहाँ जिक्र मतलब कुरान है। अपने रब की तरफ से जब भी कोई मुहद्दस से नई आयत आती थी, तो वो लोग क्या करते थे? सुनते थे, लेकिन
वो खेल में रहे होते थे, दे नेवर यूज टू गिव इम्पोर्टेंस टू दैट। सो ये एक बिहेवियर था। लिख ले आप लोग, बिहेवियर ऑफ कुफार। पहली चीज क्या है, प्लीज राइट डाउन द पॉइंट्स, बिकॉज आप लोग को बनी इसराइल के साथ कंपैरिजन करना है। फर्स्ट पॉइंट वाज कयामत का, जब डराया जाता है कयामत के बारे में, वो गाफिल थे, ओके, और मुंह मोड़ते थे। फर्स्ट पॉइंट, गाफिल थे। दूसरी चीज क्या है, मुंह मोड़ते हैं। तीसरी चीज क्या है, जब भी सुनते हैं तो क्या करते हैं, वो खेलते हो, मतलब दे विल नॉट टेक इट सीरियसली। आए तो को सुन के खेल मजाक ले लेते हैं, दे विल नॉट टेक इट सीरियसली। दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट वी गेट ओवर हियर ऑफ देयर बिहेवियर। और लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं। अभी थर्ड आयत देखें, लाहियतन, लाह गाफिल है, कुलूबिहिम, उनके दिल गाफिल है। राइट डाउन द फोर्थ पॉइंट, लाहियतन कुलूबिहिम, उनके दिल गाफिल है। क्यों गाफिल है, क्योंकि मोहब्बत जो है दुनिया से करते थे। असर्रु, और चुपके चुपके, आज देखे, और वह सॉरी वह असर्रुन नजवा, और सरगोशी करते थे। फिफ्थ सिक्स्थ पॉइंट लिखे, उन लोग क्या करते हैं, चुपके चुपके आपस में डिस्कशन करते हैं, आपस में ये सरगोशी करते हैं, बातचीत करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में छुप छुप कर उनके बारे में बुरा बुरा बातें करते हैं, प्लान्स करते हैं, ओके, डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स करते हैं कि अब कैसा वे में दीन को हटाया जाए, किस तरह लोगों को स्टॉप किया जाए, दीन को एक्सेप्ट नहीं करना है, किस तरह ये कर सकते हैं, और क्या तावीलें देंगे, व्हाट व्हाट थिंग्स वी कैन, इल्जाम उन पे लगाएंगे। वो इल्जाम प्लान करते थे, व्हाट ऑल इल्जाम हम लोग है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लगा सकते हैं, जहां पे लोग जो है और दूसरी चीज ये है कि अगर जो 10 लोग आर अगेंस्ट, सब लोग एक एक बात बोलेंगे तो वैल्यू नहीं रहेगा। सभी लोग, पूरी क्राउड एक बात बोलेगी तो क्या होगा, वेटेज ज्यादा रहेगा। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू। चुपके चुपके ग्रुप फॉर्म करके सब लोग इनके बारे में अगेंस्ट, चलो बोलेंगे ये है ना क्या बोलते, जादूगर है, चलो जाकर ये बोलेंगे कि है ना ये इनका इंसान है। कुछ ना कुछ एक एक पॉइंट लेकर दे वांट टू डिनाई, डिनाइल के लिए दे विल बी डूइंग द प्लानिंग। तो नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट क्या है, वह असर रो नजवा, वो छुप छुप के क्या करते हैं, सरगोशी करते हैं, मतलब अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में प्लानिंग करते हैं, किस तरह हम लोग दीन को रोक सके। ओके, अल्लजीना ज़लमू, जो जुल्म करते हैं, मतलब वो लोग जो काफिर है। हल, देखिए, हल हाजा इल्ला बशरुम मिसलुकुम, नहीं ये मगर एक इंसान तुम्हारे जैसा। फिर अगेन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये तुम्हारे जैसा ही इंसान है। ओके, अल्लाह का जवाब है, ये तुम्हारे जैसा ही इंसान है। ओके, आफता तूनी बिस्सिहरिन, क्या क्या फिर तुम आते हो जादू को। अब यहाँ पे क्या है, वो अंतुम तब सिरून, तुब सिरून, सॉरी, ये अल्लाह की बात नहीं है। काफिर लोग क्या बोलते हैं, ये तो इंसान ही है, हमारे जैसा ही इंसान ही है, और ये जादू भी कर रहा है। मतलब जो लोग भी कुरान पढ़ सुनते हैं ना, सब लोग बदल जा रहे हैं, अपना ईमान छोड़ दे रहे हैं, मतलब अपना ईमान मतलब बुत परस्ती छोड़ दे रहे। समथिंग जादू इज देयर इन हिज हैंड, कुरान की आयतों में जादू है, अस्तगफिरुल्लाह, और वो जो करते हैं वो जादू है। तो राइट डाउन द सेवेंथ पॉइंट, के ना वो क्या बोलते हैं, एतराज, एतराज क्या करते हैं कि ये हमारे जैसा आम इंसान है, तो हम लोग आम इंसान है तो हम लोग इसको क्यों माने। राइट डाउन, इट इज एज अ सेवेंथ पॉइंट, ये तो आम इंसान है, हम लोग क्यों माने आम इंसान को, ये हमारी जैसे ही है, इसमें स्पेशल क्या है, इसमें खासियत क्या है जो हम लोग समझे, और ये हमारे सामने ही बचपन से पला बड़ा है, और लेकिन वो ये रसूल का दर्जा क्यों हम लोग दें, व्हाट रीजन, ही इज जस्ट अ ह्यूमन जस्ट लाइक अस, हमारे जैसे ही एक आदमी है, क्यों हम लोग इनको माने। ओके, दिस इज द सेवेंथ पॉइंट। एट पॉइंट उन लोग क्या करते हैं कि ये जादू है, देखिए तुम्हारे आंखों से ही तुम देख रहे हो ना, ये जादूगर हो गया है। ये पहले तो ऐसा नहीं था, अभी तो जो कुरान की आयतें जो भी वो पढ़ता है, लोग पूरे बदलना शुरू हो जा रहे हैं, लोग असर होना शुरू हो गया उन लोग में, पीपल आर चेंजिंग, अपना खुद का दीन जो बुत परस्ती करते हैं वो पूरा भूल जा रहे हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज, दिस इज नेक्स्ट पॉइंट दैट दे टॉक अबाउट, दिस इज एट पॉइंट जहां पे ये लोग कहते हैं कि इट इज अगेन जादू। ओके, कौल रब्बी यअलमु, अब यहाँ पे जवाब आएगा पैगंबर का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें कि कौल रब्बी, कहा मेरे रब, ये आलमु जानता है, अल कौलु फिस समाई, जो भी बात आसमान और जमीन में है वो हर वो बात मेरा रब जानता है। दैट इज व्हाट इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, ठीक है। ओके,
اچھا یہاں پہ جو ہے دل غافل لاہیتن قلوبہم، دل انسان کے غافل ہے. انسان کا دل غافل کب ہوگا؟ جب کوئی بھی دین کا کام سیریسلی سنجیدگی سے نہیں لیتا، دنیا سے زیادہ وہ محبت کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے نا، ہدایت کو امپورٹینس نہیں دیتا، غور و فکر نہیں کرتا، دین کو اہمیت ہی نہیں دیتا. دیز آر دا ریزن as to why دل ایک انسان کا غافل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور دل کا اصل کام کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے دل کا اصل کام یہ ہے کہ غور و فکر کرے، اللہ کو یاد کرے، سوچے سمجھے، عمل کرے، آخرت کا خیال کرے، اچھے کام کرے. یہ چیزیں دل کا کام ہے. اوکے. دل کے اچھی سوچ دل میں لانا ہے، اچھی نیت رکھیں. آل دیس تھنگس کمس دا رول آف دل، نہ کہ دنیا کی محبت. اوکے. آیت نمبر 4 دیکھیں. قول ربی علم القول بس القول، مطلب کیا کہتے ہیں؟ میرا رب جانتا ہے جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے. وَهُوَ السمیع العلیم، مطلب جو بھی قول مطلب بات، جو بھی باتیں تم لوگ سرگوشی میں کر رہے ہیں نا، چھپ چھپ کے کر کے میرے سامنے نہیں کر رہے ہو، چھپ چھپ کے پلاننگ کر رہے ہو، چھپ چھپ کے کر رہے ہیں نا، لیکن میرا رب تو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ وہی بولتا میرا رب تو زبردست ہر چیز جانتا ہے. کیا کیا تم چھپ کے بات کرتے ہو، کیا کیا کھلے عام بات کرتے ہو، سامنے ایک چہرہ بتا رہے ہو، پیچھے ایک چہرہ بتا رہے ہو، ڈفرینٹ وے میں جو بھی آپ لوگ کرتے ہیں، میرا رب جانتا ہے. کیوں جانتا ہے؟ بیکاز وہ السمیع العلیم ہے، وہ خوب سننے. یہ صفت آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، وہ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. تو وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اس لیے یہاں پہ جو ہے دوسرا ایٹریبیوٹس نہیں آئے ہیں اللہ کے دوسرے نیمز میں سے. یہ دونوں خاص اس لیے آئے ہیں بیکاز یہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. کیا سننے والا ہے؟ جو بھی تم چھپ چھپ کے بات کرتے. کیا جاننے والا ہے؟ کیا تم لوگوں کا پلاننگ کیا ہے، اب تم لوگ کیا کرنے والے ہو. دا فیوچر آف دیٹ ون ہی نوز. دیٹ از واٹ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. بل کے ابھی دیکھیں آیت نمبر 5 دیکھیں. اوکے. آیت نمبر 5 دیکھیں. بل قالوا، انہوں نے کہا، اضغاث، پریشان. اب یہ کون بات کر رہے؟ کفار مکہ بول رہے. کفار مکہ کیا بول رہے ہیں کہ یہ تو پریشان خواب دکھ رہا ہے. جو قرآن شریف میں تم آیتیں پڑھتے ہو نا، ہمارے لیے وہ پریشان خواب دکھ رہا ہے. مطلب پریشان خواب مطلب کیا ہے؟ جو خواب جو ہے انسان کو سکون دینے والا بھی یہ خواب رہتا ہے. نیند میں ایسا خواب رہتا ہے، ایسا ڈراؤنا رہتا ہے، یا ایسا احکام آ جاتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی، ایک دم سے اٹھ جاتا ہے. کیونکہ اب ان کا دین پہ ایشو آ رہا ہے نا. ان کے بت پرستی جو لوگ اتنے سالوں سے کر رہے تھے، اس پہ آنچ آ رہا ہے. ان کے بت پرستی پہ آنچ آ رہا ہے، ان کے جو بھگوان پہ آنچ آ رہا ہے. اس لیے ان کو ہوش نہیں ہے. دے آر گیٹنگ اسکیئرڈ. لیکن ایک نئی دین آ گیا ہے، نئی دین آیا ہے، اور لوگ جو ہے نا ہلو ہلو چینج ہوتے جا رہے. دے آر گیٹنگ یوز ٹو اٹ، بدلتے جا رہے. لیکن ہمارا دین کیا ہوگا، ہمارا بت پرستی کیا ہوگا، وہ پریشان ہو جا رہے. اوکے. یہ جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، مطلب قرآن کی آیتیں جو نازل ہو رہی ہے، جو بات کرتے ہیں، وہ پریشان خواب کی طرح ہے. بلکہ اس نے گھڑ لیا ہے، بلکہ وہ شاعر ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاعر ہے. شاعر مطلب جھوٹا. ایکچولی واٹ اٹ از بین سیڈ کہ عرب میں سب سے بہترین شاعر وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے. دیٹ از واٹ اٹ از بین سیڈ. تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاعر ہے. شاعر ہے مطلب باتوں بدلا بدلا کے کہہ رہا ہے. اور یہ جو باتیں قرآن کی باتیں کچھ کہہ رہا ہے، لوگ بدلتے جا رہے ہیں. جادوگر از the word used. اس کے بعد اب یہاں پہ لوگ شاعر بول رہے ہیں لوگ. تو نیکسٹ پوائنٹ نمبر 9 جو آپ لوگ لکھیں گے، پریشان خواب ہے. قرآن کی آیتیں جو ہے، قرآن کا جو دین کے آیتیں ہیں، ان کے لیے پریشان خواب جیسا ہے. 9 پوائنٹ. 10th پوائنٹ جو آپ لوگ لکھیں گے کہ وہ شاعر ہے. تو واٹ از ادر الزام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ وہ شاعر ہے. اوکے. فلیاتینا، پس چاہیے کہ لے آئے ہمارے پاس. اب یہاں پہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وی وانٹ. اب یہاں پہ کنڈیشن سپلائی کر رہے. کیا کر رہے؟ فلیاتینا، تو لے آؤ ہمارے پاس بھی آیتن، کوئی نشانی، کما جیسا ارسل الاولون، اس سے پہلے جو نبی. ابھی سورہ انبیاء ہے نا، نبیوں کے بارے میں. تو اس سے پہلے آیت میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ تم لوگ جان جاؤ پہلے نبیوں کے جیسا. انہیں ڈرایا جا رہا ہے کہ پہلے نبیوں کو جس طرح ہلاکت کیا گیا ہے، تمہیں بھی ہلاکت کریں گے. تو اس لیے ڈرایا جا رہا تھا. تو اب ان لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہی نبیوں کا یہ لے کر، اچھا ٹھیک ہے، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آتے، لیکن کنڈیشن
कंडीशन ये है कि अगरचे ये रसूल है बोल के मैं मानूं और ईमान लाना है, तो पहले जो रसूलों में जिस तरह लेकिन ये लेकर आए हैं, क्या बोलते हैं, मुज्जात लेकर आए हैं, उस निशानियां, मतलब यहाँ पे मुज्जात है, मुज्जात जो लेकर आए हैं वैसा कोई मुज्जा लेकर आओ, तब हम लोग भरोसा करेंगे। ये कौन बोल रहे हैं? मक्का के काफिर, ठीक है। लेकिन दिल में क्या है? दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्ड्स, दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इस्लाम, बट जुबान से कह रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज, अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर कौन सा है गर्ल्स? 11th है 12th है अभी? यस गर्ल्स? 11th 11th, ओके। मैम। अभी अच्छा, अभी 11th पॉइंट जो है यहाँ पे क्या है, उन लोग क्या बात करें, दे आर पुटिंग अप अ कंडीशन सेइंग दैट पहले रसूलों के जैसे मोजा चाहिए हमें, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग। आयत नंबर 5 में आता है, ठीक है। अब आयत नंबर 6 में देखे, अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मा आमनत क़ब्लहुम मिन क़रियती, नहीं ईमान लाते, अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि नहीं ईमान लाते, क़ब्लहुम, उससे पहले, मिन क़रियती, कोई भी बस्ती, अहलकना, हलाक कर दिया हमने उन्हें, अफा अफहुम युमिनून, क्या फिर वो ईमान ले आएंगे? अब यहाँ पे जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है काफिर को कहते हैं, कुफारे मक्का को कहते हैं कि अच्छा तुम बोलते हो कि पहले जैसे जिस तरह पहले उम्मतों को जिस तरह मुआवजा दिया गया है, उसी तरह मुआवजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दें, तब हम लोग यकीन करेंगे। ये बात आप लोग नहीं, इससे पहले वाली उम्मत भी करते थे, लेकिन वो ईमान नहीं लाते थे। मोजात में लेकर आता था, मैं मोजात बताता था उनको, मोजात जब भी बताया जाता था, लेकिन वो ईमान नहीं लाते। जो भी ईमान नहीं लाते मुआवजात बताने के बाद, उनको अल्लाह ताला हलाक कर देता है। सो अल्लाह हैज वन कंडीशन इज व्हाट, अगरचे मैं मुआवजात दिखाता हूँ और तुम लोग इनकार करोगे, तो वो बस्ती हलाक हो जाएगी, आई विल डिस्ट्रॉय दैट बस्ती। दिस इज द कंडीशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो इसलिए इतने सारे बस्तियों को हलाक कर दिया है अल्लाह ताला। लेकिन यहाँ पे जो जब ये लोग मांगते हैं कि हमें मुआवजा दो तभी हम लोग मानेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं मानेंगे। सो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही सेज कि आपसे पहले भी लोग यही तावील किए हैं, यही बोले हैं कि मुआवजात बताएं हमें, हम ईमान लाएंगे, बट कोई भी ईमान नहीं लाया, तो सबको मैं बर्बाद कर दिया हूँ, सबको डिस्ट्रॉय कर दिया हूँ। दैट इज व्हाट अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज, ठीक है। अब देखें इस आयत में अल्लाह ताला जो है ना, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्चुअली अल्लाह ताला इज सेइंग। पहली बात ये है कि ईमान लाने का शर्त कर रहे थे कौन? काफिर के ईमान हम तभी लाएंगे, शर्त क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के लिए शर्त क्या है? कि हमें कोई मोजज़ात बताएं। तो अगर अल्लाह ताला वो ही बोल रहा है, अगर मैं मोजज़ात बताऊं, क्या तुम ईमान लेकर आओगे? मुझे तो नहीं, आई विल नॉट बिलीव दैट तुम ईमान लेकर आओगे, क्योंकि तुम डे वन से इनकार कर रहे हो। तुम कैसे ईमान लेकर आओगे? तुम तो ईमान नहीं लाओगे, मुझे तो यकीन है तुम ईमान नहीं लाओगे। दिस इज वन। दूसरी चीज ये कहना, अल्लाह ताला ये आयत से ये कहना चाहता है कि जो कौम में इससे पहले भी इसी तरह हम ईमान लेकर आएंगे, मुआवजात को देख के बोले थे, लेकिन मैं क्या किया हूँ, उनको हलाक कर दिया, बिकॉज दे डिडंट एक्सेप्ट इस्लाम। मुआवजात बताने के बाद एक्सेप्ट नहीं किए, मैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया हूँ। आर यू रेडी टू गेट डिस्ट्रॉयड? क्या तुम लोग रेडी है हलाकत के लिए? क्या आप लोग रेडी है? दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट दिस आई टॉक्स अबाउट। तीसरी चीज जो है, इनके ऊपर आप सल्लल्लाहु, इनके लिए कुछ मुआवजात नहीं दिखाया गया, एक्चुअली टू से अल्लाह ताला की रहमत है। सो अल्लाह ताला इज सेइंग यू बी हैप्पी, तुम लोग किस्मत वाले हो कि मैं मुआवजात नहीं बता रहा हूँ। अगर मुआवजात बताया, तुम नहीं माने, इमीडिएटली मैं हलाक कर दूंगा, एज सिंपल एज दैट। अब मैं मुआवजात इसलिए नहीं बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए मोहलत दिया जा रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ मैं, और ईमान लाओ, चेंज हो, चेंज योरसेल्फ, मैं तुम्हें टाइम देते जा रहा हूँ। लेकिन अगरचे तुम मुआवजात को देखकर तुम नहीं करे, तो हलाक हो जाओगे। सो तुम्हारे ही नस्लों में से ईमान वाले आएंगे। आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय, ही डजंट वांट टू डिस्ट्रॉय दिस उम्मत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, मतलब उम्मत होने वाली है, जो कुफारे मक्का, मक्का का देखे, मक्का इज नॉट बीन डिस्ट्रॉयड, अल्लाह ताला हैज नॉट डिस्ट्रॉयड, क्योंकि मुआवजात नहीं बताए हैं उन लोग को, इमीडिएटली नहीं बताए हैं। मुआवजात बताते थे तो अगर वो इमीडिएटली नहीं माने, तो क्या होगा? अल्लाह इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय दैट प्लेस।
सो दैट इज वाई अल्लाह ताला मोहल्लत दे रहा है आप लोगों को, आपके ऊपर रहम कर रहा है, और एट द सेम टाइम आप लोगों की नस्लों में मुसलमान बनाना चाहता है अल्लाह ताला. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज एन इनडायरेक्ट मैसेज दैट इज बीन गिवन. ठीक है. ओके, आयत नंबर 7 में देखें, वमा अरसलना क़ब्लका इल्ला, और नहीं अरसलना भेजा हमने. अब इसका जवाब जो है, जो क्वेश्चन लोग बोलते हैं ना कि एक ही, ये तो कौन है, ये तो हमारे जैसा आम आदमी है, इसकी खासियत क्या है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहला जो गलत बात कहते हैं कि ये नॉर्मल इंसान है, इनमें खासियत क्या है, हमारे तेरे ही इंसान है. तो अल्लाह ताला उसका जवाब देता है कि तुम्हारे जैसा ही, वमा अरसलना, और नहीं हमने भेजा, कब्ल का आपसे पहले, इल्ला मगर, रिजालन मर्दों को. तुमसे पहले जितने भी अंबिया आए हैं वो सब मर्द ही थे, क्या तुम नहीं जानते. लेकिन मतलब मक्के में जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, राइट, दे नो इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दे नो इसहाक अलैहिस्सलाम, दे नो इस्माइल अलैहिस्सलाम, बट इन लोगों को उतना ये आइडिया नहीं है अबाउट बनी इसराइल के नस्ल वाले. तो यही अल्लाह ताला कहता है कि तुम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नहीं जानते हो क्या, उनके ऊपर वो भी एक रसूल है, उन पे भी वही किया गया है, तो तुम क्यों इस तरह पूछते हो, क्यों इस तरह बात करते हो. तो उसी तरह मैं ना, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, ये सब तो रसूल ही थे, क्या तुम नहीं जानते. अब क्यों, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं, अब इनको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वजह क्या है, क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जब वो पूरे रसूलों को एक्सेप्ट किए थे, अब क्यों नहीं कर रहे हो. फिर अल्लाह ताला कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम यकीन नहीं करते हो, तो जाकर तुम मैंने अहले ईमान को पूछ कर आओ, अहले किताब को पूछो. फस अधिके इलैहि फस अलू, तो बस पूछ लो अहले जिक्र. अहले जिक्र मतलब कौन है, बनी इसराइल. बनी इसराइल के जो लीडर्स है ना, जो स्कॉलर्स है, तुम जाकर उनसे पूछ लो फिर कि अगर अगर इन कुंतुम तालमून, नहीं तुम जानते, अगर तुम्हें नहीं पता कि रसूल तुम्हारे पहले वाले भी रसूल है जो आए हैं, पैगंबर जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये पूरे इंसान ही थे और रसूल भी थे. तो ये अगर तुम मानना नहीं चाहते तो डू वन थिंग, जाकर बनी इसराइल जो स्कॉलर्स है, तुम हमेशा वहीं तो जाते हो, कुछ भी परेशानी हुई है, बनी इसराइल के जो स्कॉलर्स है, मतलब यहूदी के पास जाते हैं, यहूदी के पास जाके पूछते हैं, तो उनके पास जाते हो ना, तो जब जाकर पूछो. तो उनके पास भी पूरे पैगंबर ही तो आए हैं, पूरा पैगंबर जो है पूरे मर्द हजरात ही थे, सब लोग मर्द ही थे और पूरे बशर ही थे, इंसान ही है. दैट इज व्हाट अल्लाह ताला इज टेलिंग काफिर. ठीक है. अच्छा गर्ल्स, इज इट क्लियर गर्ल्स इफ आई एम टेलिंग यू लाइक दिस. यस मैम. जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. ओके, जी अभी आयत अल्हम्दुलिल्लाह. नंबर, अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आयत नंबर 8 को देखें. ओके, आयत नंबर 8 में देखें, वमा जअलनाहुम सजदन. ओके, जसदन, वमा, और नहीं, जअलना बनाया हमने, ऐसा जिस्म, ला याकुलूना, के वो नहीं खाता. ताम मतलब अल्लाह ताला क्या कहता है, अत्ताम मतलब अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि मैं ऐसा जिस्म तो अब तक नहीं बनाया जो खाना ही नहीं खाता. हर वो जिस्म जो मैं बनाया हूँ, वो हर जिस्म खाना खाता है. वमा कानु खालिदून, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जो बशर है, इंसान है, जो रसूल बनाया हूँ, जो इंसान है, वो खाना भी खाता है, आप लोगों के जैसा शादी करता है, खाना खाता है, सोता है, बच्चों को देखता है, बच्चे रहते हैं, तो एवरीथिंग विल बी डूइंग लाइक यू. और वो हमेशा भी नहीं रहता है, वमा कानु खालिदीन, और ना वो हमेशा रहेगा, और वो हमेशा रहने वाला नहीं है, वो उसको भी मौत आएगी, जिस तरह आप लोगों को मौत आएगी उसको भी मौत आएगी, रसूलों को भी मौत आएगी. दैट इज व्हाट अल्लाह ताला इज सेइंग. तो एक तो ये अल्लाह ताला कहते हैं कि आयत नंबर 7 में कि ये आम इंसान नहीं, आम इंसान ही है, क्योंकि रसूल जो है इंसानों में से ही पैदा किया हूँ. जितने भी रसूल जो है आपके जमाने में गुजरे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ईसाक और इस्माइल अलैहिस्सलाम, या आप जाकर यहूदी को पूछ लो, आपके स्कॉलर्स है, यहूदी को जाकर पूछ लो, उनके जनरेशंस में ही मैं इंसान को ही भेजा, ना कि किसी और
और को, मैं किसी और को रसूल बना के नहीं भेजा हूँ। ओके, मैं किसी फरिश्ते को रसूल नहीं बनाया, एक आम इंसान को ही रसूल बनाया, जो आयत नंबर 8 में आया था, जो खाता है और वो हमेशा वो खाना भी खाता है, हर जिंदगी जीता है, और वो हमेशा नहीं रहेगा, उसको मौत भी आती है, वो मरता भी है। सो ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपनिंग द सेम वे एज। तो आप लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक्सेप्ट कर लो, उनकी बात को एक्सेप्ट कर लो। ओके, आयत नंबर 9 देखे, सुम्मा सदकनाहुम, फिर सच कर दिया हमने, अलवादा, वादा, फअनजयनाहुम, और निजात पाई, निजात दी हमने, वमन नशाउ मतलब जिसे चाहे वो अहलकना, और हलाक किया, अल मुसरिफीन। ओके, सबसे हद से बढ़ने वालों को। अब यहाँ पे अल्लाह ताला क्या बात कर रहे हैं, सीधा सीक्वेंस। अब यहाँ पे उनको क्या बोला गया कि उन लोग इंसान ही है, खाना खाते हैं, पीते हैं, और उन लोग नॉर्मल लाइफ जीते हैं, और वो मौत भी आती है, वो हमेशा रहने वाले हैं नहीं। अब यहाँ पे जो है, जो तावील जो है, यहाँ पे जो है, इट एंड्स एक ये क्लाइमैक्स के जैसा अल्लाह ताला बोलता है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज सच कर दे, जो जो वादे मैं अपने कौम के लोगों से किया हूँ, वो सब वादे सच किया हूँ मैं। सबका वादा, हर कौम का जो वादा किया है अल्लाह ताला, चाहे वो नेमतें देने का हो या अजाब देने का हो, हर वो वादा मैं सच किया हूँ। ओके, जिसे मैं चाहता हूँ, जो मेरी इबादत करता है, जो कौम मेरी इबादत करती है, उस पे हलाकत नहीं करा। उनके वादे जो मैं किया हूँ वो सच किया हूँ, और हलाक किया हूँ वो लोगों को जो हद से बढ़ गए हैं। अभी यहाँ पे देखे, हमने नूह अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों को लेकिन वो आराम से है ना, क्या बोलते हैं, जो सैलाब था ना, तूफान था ना, तूफान से बचा लिया अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला क्या कहता है कि नूह अलैहिस्सलाम जो इबादत करते हैं, मुश्किल आई तो उनको हटा दिए। हूद अलैहिस्सलाम उन पर, और हूद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वालों के लिए जो ईमान लाए हैं, उनको भी अल्लाह ताला बचा लिया है। सालेह अलैहिस्सलाम, ये पूरे कौमें जो है ये डिस्ट्रॉयड है, ये पूरे कौमें जो है डिस्ट्रॉय हुए हैं। नूह अलैहिस्सलाम की कौम डिस्ट्रॉय हुई है। एक कौम को डिस्ट्रॉय होने से, हलाक होने से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले पैगंबर को हटा देते हैं वहां से। पैगंबर को कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं, ये हलाक होने वाली, ये बस्ती को मैं हलाक करूंगा। तो हर हर वो बस्ती को अल्लाह ताला हलाक तभी करेगा जब पैगंबर नहीं रहेगा। तो क्या कहते हैं, नूह अलैहिस्सलाम को, उनको मानने वाले जो है चले गए, और वो बस्ती हलाक हो गई है। हूद अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले जो है, उनको हटा दिया गया है, और उसके बाद उनकी बस्ती भी हलाक हो गई है। सालेह अलैहिस्सलाम जो उनको भी मुआवजा दिया गया था, सालेह अलैहिस्सलाम को जो मुआवजा दिया गया था, मुआवजा के बारे में पूछे थे तो ऊंटनी दिया गया था। तो फिर उन लोग क्या कहते, ऊंटनी की शाखाओं को काट दिए थे, ऊंटनी के पैरों को काट दिए थे, दे हैव किल्ड ऊंटनी। उसकी वजह से अगेन अल्लाह ताला उनके लिए अजाब देता है। मुआवजा देखे, गौर करें, मुआवजात बताया है, मुआवजात वद ऊंटनी, और वो ऊंटनी मतलब ऊंटनी मुआवजा है। अभी क्या करना चाहिए, लोग ईमान लाना चाहिए ना, ईमान नहीं लाए हैं, उल्टा क्या किया है, वो जो मुआवजात जो अल्लाह ताला दिया है, वो ऊंटनी को लोग काट देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हलाकत हो जाता है। विद इन 3 days दे डाई, विद इन 3 days हलाकत की निशानी आ जाती है, दे डाई। सो ये सालेह अलैहिस्सलाम, शोएब अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को भी अल्लाह ताला बचाता है, उनके कौम को भी अजाब दे देता है। फिफ्थ वन देखे, लूत अलैहिस्सलाम, उनके उनकी बेटियों को अल्लाह ताला कहता है कि तुम पलट के मत देखो, चले जाओ यहाँ से, और ये लोग भी अजाब। फिर उसके बाद क्या करता है अल्लाह ताला, वो कौम को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। बनी इसराइल को समुंदर से बचाकर उनको निजात दिया है अल्लाह ताला। इसी तरह हमने हर मर्तबे अपने रसूलों को और अहले ईमान के साथ था, और उनको जो भी मैं वादा किया हूँ, मैं वादा सच्चा करता हूँ। दैट मीन्स अल्लाह ताला इज टेलिंग काफिर कुफार मक्का को, अगर तुम नबी को नहीं मानोगे तो तुम भी हलाक होगे। अब तुम मुआवजा मांग रहे हो, अगर तुम्हें मुआवजा मैं दे दिया, फिर तुम नहीं मानोगे, तो मुझे पता है तुम तो ये नहीं मानोगे। आर यू रेडी फॉर हलाकत? आर यू रेडी फॉर दैट वन? और दूसरी चीज ये है कि मैं तुम्हें मुआवजात नहीं बता रहा हूँ राइट नाउ, बिकॉज मैं तुम्हें मोहल्लत देना चाहता हूँ, और तुम्हारे ही नस्लों से ईमान वाले आएंगे, तो तुम अपने आप को बदलो। दैट इज व्हाट अल्लाह ताला इज टेलिंग कुफारे मक्का। तो यहां तक आप सबको समझ में आया है गर्ल्स? हाँ जी,
ये सीक्वेंस ऑफ आयत जी समझ में मैम। आ जी रहा है मैम। ना? इट्स मोर जी लाइक अ मैम स्टोरी। जी। आप देखिए, आपको एक स्टोरी की जैसे मैं बता रही हूँ कि ये प्रॉब्लम्स ये कर रहे थे, ये कर रहे थे। एंड प्लीज गर्ल्स, आप ग्रुप में है ना, ये व्हाट ऑल पॉइंट्स लाइक कुफारे मक्का क्या क्या करते हैं, प्लीज राइट डाउन दैट वन एंड शेयर इट इन द ग्रुप, ठीक है? ओके। अभी अभी यहाँ पे देखें, अब यहाँ से जो है अपना मौजू चेंज होता है। अब यहाँ से देखो गर्ल्स, अब यहाँ से देखिए गर्ल्स, मौजू चेंज होता है। द टॉपिक, द थिंग चेंजेस। लक़द, अलबत्ता, तहकीक, अंज़लना, नाजिल किया। लक़द मतलब ये अगेन टू से एज तहकीक, तहकीक मतलब अगेन ताकीद के लिए है, ओके, टू एम्फसाइज। लक़द अंज़लना, नाजिल किया हमने, इलैकुम, तुम पर, किताबन, किताब, यहाँ पे किताबन मतलब क्या है? कुरान शरीफ है। फीही ज़िक्रुकुम, जो जिक्र करता है तुम्हारे बारे में। अफला ताक़िलून, क्या फिर नहीं तुम अकल से काम लेते? सुभान अल्लाह, सच अ ब्यूटीफुल आयत। अब यहाँ पे देखें, ये आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं? ए लोगो, हमने तुम्हारे तरफ ये किताब भेजी है। अब ये कौन बोल रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला बात कर रहे हैं। किसके बारे में? कहाँ पे हो रहा है ये बातचीत? कहाँ पे हो रही है? मक्के में हो रहा है, नॉट इन मदीना, ओके। तो मदीने में नहीं, मक्के में हो रहा है। और किसको किताब कर रहे, किया जा रहा है? काफिर, कुफारे मक्का को। कौन बात कर रहे हैं? मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही नाजिल किए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयतें पढ़ रहे कि ऐ लोगों, हमने तुम्हारे तरफ, मतलब अल्लाह ने तुम्हारे तरफ ये किताब नाजिल की है, इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? इसके बारे में कुछ और दूसरे दुनिया के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में नहीं है, कुछ और चीजों के बारे में नहीं है, तुम्हारे ही बारे में है। क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? ठीक है। अब एक चीज और करें, समवन सेज दैट यू नो, दे रियली, अगर एक इंसान कहता है कि यू नो, मैं एक नोट्स लिख रहा था और अब मुझे आप याद आए, आपका ही पॉइंट मैं लिखा था। अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम्पल्स लिखते हैं ना, फॉर एग्जांपल जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ, राइट, मैं किसी का एग्जाम्पल मैं कोट करती हूँ, मैं कोट करके मैं बोलती हूँ कि आपके बारे में बात की थी, दैट पर्सन फील्स हैप्पी, क्या मेरे बारे में बात किए थे, मुझे याद भी किए हैं, दे पर्सन फील्स हैप्पी। अगर कोई कहते हैं कि आपको ही याद करी थी, आपका ही जिक्र था मेरे मुंह पे, मैं इनसे, मेरे हस्बैंड से वही डिस्कस करी थी, मैं बच्चों से वही डिस्कस करी थी और आप आ गए, आपके ही बारे में बात हो रही है, हाउ हैप्पी यू फील? क्या मेरे बारे में बात हो रही है? कभी भी हर एक इंसान का जो एटीट्यूड इज व्हाट, उसके बारे में कोई बात करेंगे, उसको कोई याद कर रहे, उसके बारे में बात कर रहे, तो दे फील वेरी वेरी हैप्पी। तो एक्चुअली टू से आप और मैं खुश होना चाहिए, बिकॉज जो कुरान शरीफ में है, कुरान शरीफ का जो मेन मौजू, जो मेन टॉपिक है, वो है इंसान। अल्लाह ताला यहाँ वही कहता है कि इसमें तुम्हारा ही जिक्र है, क्यों तुम लोग मना कर रहे हो? किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे हो, तुम्हारे बारे में भी बात कर रहा हूं मैं। इंसान का जिक्र है इसमें, आप लोग किस तरह रहेंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, हर चीज का जिक्र है इसमें। ओके, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते? ये कुफारे मक्का को कहा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जिक्र का जो है दो तर्जुमा है, देयर आर टू मीनिंग्स फॉर दैट। इसमें क्या, इसमें एक्चुअली एक चीज क्या है, नसीहत और तालीम है। अल्लाह ताला यहाँ पे क्या कह रहा है, जिक्र वर्ड यूज कर कर नसीहत दे रहा है। अल्लाह ताला इज गिविंग हिम द तालीम और नसीहत अल्लाह ताला दे रहा है कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग सीख सकते हैं और आप लोगों को लिए, आपके लिए ही है, और ये फायदेमंद है, आपके लिए फायदे में ही है, आपके अगेंस्ट नहीं जाता, आपके फेवर में ही है। किताबी टॉक्स अबाउट ऑल गुड थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन योर लाइफ। जिंदगी जीने का तरीका है ये, दैट इज व्हाट इट सेज। और दूसरा जो है, इसमें तुम्हारे अपना ही जिक्र मौजूद है। सो आप और मैं जब कुरान शरीफ ओपन करेंगे, उसमें कहीं भी जो भी आता है वो मेरे लिए है, मेरे बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहता है, आपके बारे में और मेरे बारे में। इट इज नॉट फॉर जनरल पब्लिक, इट इज फॉर एवरी इंडिविजुअल। जब आप कुरान शरीफ ओपन करें, खास कर लें कि ये अल्लाह ताला सिर्फ मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिए, दूसरा मफहूम की वजाहत एक हदीस में मिलता है, ओके। दूसरा मफहूम मतलब इसमें तुम्हारा अपना ही जिक्र मौजूद है, ये हमें कैसा बोल सकते हैं? बिकॉज ऑफ दिस हदीस। यहाँ पे हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अन करीब एक बड़ा फितना आएगा,
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں لوگوں کو ایک بڑا فتنہ آنے والا ہے. میں نے پوچھا، دیکھیں یہاں پہ غور کریں، حضرت علی از ناٹ آسکنگ اچھا فتنہ، اچھا کون سا فتنہ ہے وہ کب آئے گا، اچھا یہ کون سا ٹائپ آف فتنہ ہے، کیا اس کو فتنہ بھی کہتے ہیں کیا، اور کہاں پہ آئے گا، کس وقت آئے گا. He didn't ask anything like that. نجات. Immediately his answer is what? یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک فتنہ آنے والا ہے، وہ فتنے سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی کتاب، اس میں پچھلے لوگوں کے خبریں بھی ہے. یہ کتاب میں پچھلے جو گزر چکے ہیں ان کے بارے میں خبریں ہیں، لیکن ان کو کیا کیا کس طرح ان لوگ بیہیو کیے ہیں، اللہ کیا عذاب دیا ہے، تو میں اپنے آپ کو بدلوں. نصیحت کا مطلب کیا ہے پتہ ہے گرلس؟ جنرلی کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بولتے ہیں نا، ہمارے ایکسپیرینس سے بولتے ہیں، اگر تم یہاں پہ جاؤ گے تو مار لگ جائے گا، یہاں پہ مت جاؤ تم گر جاؤ گے، کیونکہ مجھے پتا ہے وہ سڑک کچا ہے. وی سے رائٹ ٹو چلڈرن، بچہ گرنے سے پہلے ہم لوگ ہے نا اس کو روک دیتے ہیں. بتار ایکسپیرینس بھی سے، یا کوئی اور بچہ وہاں پہ گرا تو ہم لوگ بولیں گے سائیکل سے وہاں پہ مت جاؤ، کچا روڈ ہے، کیونکہ ایک بچہ گر گیا تھا، ہی واز بین ہاسپٹلائز. کسی اور کا قصہ لے کے سامنے والوں کو کہتے ہیں کہ تم بچ جاؤ، بی اویئر، وہ غلطی مت کرو، وہ غلطی مت دہراؤ، اپنے آپ کو بچا لو، وہ غلطی مت دہراؤ. دیٹ از واٹ وی سے. دا سیم وے جو بھی بنی اسرائیل لوگ ہو یا دوسرے قوم لوگ جو بھی برے کامیں کرتے تھے جہاں پہ ہلاکت ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ وہ آلریڈی ہو چکے ہیں، وہ جو کام کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے وہ کامیں مت کرو، وہ مقامیں مت کرو، کیونکہ اللہ پسند نہیں کرتا. ویسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیا ہے. سو ود دیٹ ون ہمارے لیے عبرت ہے. اٹ از اے لیسن فار us saying that don't do those sort of things. اب وہی کہتا ہے یہاں پہ، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب از دا مین حل. اوکے، اس سے نجات کیا ہے؟ اللہ کی کتاب. اس میں پچھلے لوگوں کے بارے میں خبریں ہیں، کیوں؟ نصیحت پکڑنے کے لیے. ٹو اٹ از اے لیسن فار us ٹو چینج. اوکے، تمہارے بعد آنے والے ان کے لیے بھی یہ نصیحت ہے. کیا تمہارے بعد، اب میرے بعد ہے نا، آنے والوں کے لیے قیامت تک، قرآن شریف تو قیامت تک ہے. اوکے، قیامت تک رہے گا. تو ہمارے بعد آنے والے لوگوں کے لیے پرابلمس، مسئلے، مسائل، اختلاف، نو پرابلمس، کنفیوژن جو بھی ہے، ہر وہ چیز کا اس میں حل ہے. سبحان اللہ. سو دس حدیث says that پچھلے لوگوں کے بارے میں سٹوریز ہے، سو دیٹ آپ کو آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ کام مت کرو، اپنے آپ کو بچا لو. دوسری چیز یہ ہے کہ آنے والے اور ہمارے لیے اور آنے والے جنریشنز کے لیے بھی اس میں ڈفرینٹ مسئلے مسائل ہے. جو بھی پرابلم، لائف پرابلمس ہو، ہر لائف پرابلمس کا ہے یا ڈفرینسز ہے، ہر چیز کا آپ کو جواب اس میں ملے گا. سبحان اللہ. اوکے، یہ ذکر سے مراد قرآن شریف ہے. تمام دور کے مسائل کا حل اس کتاب کے اندر موجود ہے. دیٹ از واٹ اٹ از بین سیڈ. آیت نمبر 10 دیکھیں. یہ آیت اتنی خوبصورت ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن میں میں نے نازل کیا ہے، اور اس میں ذکر تمہارے بارے میں ہی ہے. خود انسان، ہر انسان کو اپنا ذکر خوشی لگتا ہے. he feels very happy someone is talking good about them. ٹھیک ہے، so let's go ahead with آیت نمبر 11. آیت نمبر 11 is very very small, very small. okay. اب یہاں پہ دیکھیں وَقَمْ قَسَمْنَا، اب دیکھیں وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. اب یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اور کم، کتنے ہی بستیاں. قسمنا مطلب توڑ دی ہم نے. قسما ہے روٹ ورڈ، توڑنا مطلب ہلاک کر دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، چکنا چور کر دینا، چور چور کر دینا، مطلب پورا لیول میں ڈسٹرائڈ کا. کتنے سارے بستیوں کو میں نے ڈسٹرائے کیا ہے. من قریتا، بستیوں میں سے بہت سارے بستیوں کو میں نے ڈسٹرائے کیا ہے. کانت تھے وہ ظالمتن، ظالم تھے وہ. سب لوگ کیا کرتے تھے؟ ظلم کرتے تھے، حق کو نہیں مانتے تھے، پیغمبر کو نہیں مانتے تھے، پورے ایسے کامیں کرتے تھے، زنا کرتے تھے. لیکن اگر آپ دیکھیں گے نوح علیہ السلام کی بستی کیوں خراب ہوئی ہے؟ بیکاز اگین وہاں پہ کیا ہوتا تھا؟ لڑکا لڑکے سے شادی کرنا، لڑکا لڑکے سے رشتے بناتے تھے. It is not like male and female. That is what the gay. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ وہ بستی کو فنا کر دیا ہے. ان کا پرابلم کیا ہے؟ ان کا جو ہے ہر بستی کو
तबाह करने का एक एक रीजन है, हर हर बस्ती को तबाह करने का अलग अलग रीजन है। तो अल्लाह ताला वही करते, उनके जुल्म के वजह से मैं उनको तबाह कर दिया। वो अंशअना, और उठाया हमने बादहा, बाद उसके कौमन आखरीन, दूसरा आखरीन, आखिरीन नहीं आखरीन मतलब दूसरा, इसके बाद मैं दूसरे कौम को उठाया हूँ। व्हाट डज इट मीन, ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। मैंने बहुत सारे बस्तियों को हलाक कर दिया, जैसा आई गेव यू ना, हूद अलैहिस्सलाम हूद अलैहिस्सलाम की बस्ती, नूह अलैहिस्सलाम, शोएब अलैहिस्सलाम की बस्ती, फिर उसके बाद सालेह अलैहिस्सलाम की बस्ती, इतने सारे बस्तियों को मैंने तबाह कर दिया है, चूर चूर कर दिया, तबाह कर दिया, बिकॉज वहां के लोग जुल्म करते थे। ओके, हर एक बस्ती का जुल्म जो है अलग अलग था। और अल्लाह ताला क्या कहते हैं, फअंशअना, और उठाया हमने बादहा, बाद उसके मतलब इनको तबाह करने के बाद उठाया कौमन, एक कौम, आखरीन, दूसरा, दूसरे कौम को मैं उठाता गया। लेट अस सी दिस वन। आपको सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 17 एंड सूरह तलाक आयत नंबर 8 एंड 9 प्लीज राइट डाउन। सूरह बनी इसराइल आयत 17 एंड सूरह तलाक 8 एंड 9 में आपको इसकी वजाहत मिलेगी। कई बस्तियां तोड़ फोड़ करने का रीजन क्या था, क्या था, क्यों अल्लाह ताला इनको तोड़ फोड़ कर रहा था? इनके गुनाहों की वजह से, इनकी गुनाहों की वजह से, इनकी सरकशी की वजह से, हद से बढ़ जाते थे हर चीज में, इनकी नाफरमानी की वजह से। तो सजा के तौर पर उन्हें क्या किया था, निस्त और नाबूद कर दिया है, मतलब ही हैज डिस्ट्रॉयड दैट कौम। ओके, अब यहाँ पे देखे, और उठाया हमने उनके बाद दूसरी कौम। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट जैसे नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौम आद आई है, नूह अलैहिस्सलाम के बाद कौन सी कौम आई थी, कौम आद। कौम आद आने के बाद फिर मतलब जब कौम आद हलाक हो गई है, और कौम आद के बाद कौम समूद को भेजा था अल्लाह ताला, फिर अगेन कौम समूद हलाक हो गई है, कुछ और कौम को भेजा है। इसी तरह सिलसिला आगे चलता गया। ओके, उसके बाद आया है आखिरी कौम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम, कौम जो अल्लाह ताला हैज नॉट डिस्ट्रॉयड, बिकॉज मोहलत दिया गया था उनको, मुअज्जज़ात बताकर, जिस तरह ये कर रहे थे ना मुअज्जज़ात, अल्लाह ताला डिडंट अलाउ दो सेट ऑफ थिंग्स टू हैपन। आयत नंबर 12 देखे, फलम्मा, फिर जब आहस्सु, उन्होंने महसूस किया, बअसना, अजाब हमारा, इजा, अचानक, हम वो मिनहा यरकदून, मतलब वो भाग गए थे। तो ये जब लोग अजाब जब दिया गया था, द मोमेंट उन लोग अजाब जब देखे थे, इमीडिएटली क्या किए थे लोग बस्ती वाले, ये जो है आयत नंबर 10 ऑनवर्ड्स, मक्का वाले जो है कुफारे मक्का को है ना, द हिस्ट्री इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, कि बस्ती वाले लोग का नेचर क्या था, उन लोग क्या करते थे, द मोमेंट अजाब आता था तो उन लोग क्या करते थे, भाग जाते थे। फलम्मा, फिर जब आहस्सु, आहस्सु का मतलब क्या है, महसूस करना, अपने पूरे सेंस से, मतलब देखना, सुनना और टच करना, आप महसूस करते हैं। जब महसूस होता है कि मालूम होता है कि ओके अजाब आने वाला है, मतलब बोलते हैं ना सुनामी आने वाला है, या कुछ पानी आने वाला है, कुछ आने वाला है, डिस्ट्रक्शन इज कमिंग नियर देम, अजाब बअसना, मतलब अजाब को कहते हैं मतलब जिस्मानी तकलीफ, ये ऐसा अजाब है जो जिस्म को तकलीफ देने वाला अजाब है। जब मोमेंट दे कम टू नो, इमीडिएटली अचानक क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, भाग जाते हैं। ओके, जब अजाब को देख लेते हैं, नजर होना शुरू हो जाता है, तो एहसास होने लगता है, तो उन लोग करने का काम क्या करते हैं, वो वहां से भाग जाते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव फिनिश्ड विद ayat number till 14, ayat number 10 to ayat number 14 we have covered, alhamdulillah. So that's it girls. So inshallah the next class would be on Monday. So Monday onwards we'll be going ahead with the next few ayats. अभी मैं आपसे, आप लोगों से एक ही बात कहना चाहती हूँ, ये जो है ना एक डायग्राम जैसे ही डाल दी जाए आप लोग, एक ड्रॉ करके बॉक्सेस, अब जैसा मैं बनी इसराइल के मॉर्निंग के क्लासेस में बताती हूँ ना, एक डायग्राम ड्रॉ करें, एक बॉक्स बनाएं, फिर उसके बाद ये करें, उसके बाद बॉक्स बनाएं, उसके बाद ये करें, ऐसा करें, या बुलेट पॉइंट्स लिखते जाएं, ओके इनके ये काम है। यहाँ से मौजू चेंज हो रहा है। आयत नंबर 10 से अल्लाह ताला इज सेइंग कि मैंने कुरान शरीफ नाजिल किया है, और वो इसमें तुम्हारे बारे में ही है, और उसमें अजाबों के बारे में, पहले लोगों के बारे में है, नसीहत है तुम्हारे लिए, हर चीज। और वो बस्ती लोग क्या करते थे, उन लोग को जब अजाब आता है तो अजाब सुन के देखकर भाग जाते हैं। ठीक है, सो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विद आवर क्लास। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन।